कि सनातन के मानने वालों को यह ही नहीं पता कि उनका शत्रु कौन है। इस बीमारी को बढ़ाने वाला जो बैक्टीरिया है वो क्या है, इस बैक्टीरिया की क्या दवा होनी चाहिए, हमारा शत्रु है कौन, कौन मुझे और मेरे समाज और मेरे परिवार को, मेरे संस्कारों को, मेरी आस्थाओं को, मेरे मूल्यों को, मेरे आदर्शों को कौन चोट पहुंचा रहा है, कौन उन्हें लहूलुहान कर रहा है, हम ये जानना नहीं चाहते। और जब समाज को बीमारी हो जाए तो समाज को बीमारी हो क्या है, इस हिंदू समाज को, सनातन समाज को शत्रु बोध का अभाव। हमारा शत्रु है कौन, कौन मुझे और मेरे समाज और मेरे परिवार को, मेरे संस्कारों को, मेरी आस्थाओं को, मेरे मूल्यों को, मेरे आदर्शों को कौन चोट पहुंचा रहा है, कौन उन्हें लहूलुहान कर रहा है, हम ये जानना नहीं चाहते। और जब तक जानेंगे नहीं तो उस बीमारी का इलाज नहीं करेंगे। हजारों मठ हैं, अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज हैं, संत हैं, साधु हैं, मंदिर हैं, हजारों संगठन हैं, हजारों संगठन हैं, सब समाज की सेवा कर रहे हैं। सबका कहना है कि हम समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि इनमें से किसी को या तो शत्रु बोध का पता नहीं है, अभाव है, या ये जानते हैं शत्रु को लेकिन लड़ने से इनके मठों की, इनके संगठनों की पोल खुल जाएगी तो ये लड़ना नहीं चाहते। यहां लड़ाई कोई हाथ पैर से नहीं हो रही, बंदूकों से नहीं हो रही, कोई हथियारों से नहीं हो रही, कोई पत्थरों से नहीं हो रही, लेकिन अपने समाज को सच बताना, अपने समाज को उस बीमारी से लड़ने के तरीके समझाना। ये नहीं बताते हम उस समाज से न लड़ें और इसमें शक्ति लगाते हैं कि हम अपने दुश्मन को अपना दोस्त बना लें, उसमें सारी शक्ति लगाते हैं। तो किसी का दिल जीतने के लिए लगातार मूर्खतापूर्वक हम यही काम कर रहे हैं। हम इतिहास पढ़ते हैं, ये दुनिया की ऐसी कौम है कि इतिहास पढ़ती है लेकिन इतिहास से कुछ सीखना नहीं चाहती। दुनिया में हिस्ट्री, दुनिया में तारीखों को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपके पूर्वजों ने, आपके इतिहास में राजा महाराजा जो आपके थे, उन्होंने क्या गलतियां की, किन कारणों से वो कमजोर हुए, किन कारणों से दुश्मन उन पे जीत हासिल की, यही एक तरीका है। लेकिन हमारे यहां इतिहास पढ़ने के बाद हम उसमें और झूठ शामिल करते हैं कि आने वाली नस्लें, मेरा बेटा मेरी बेटी को सच पता चल गया तो उसे तो सीईओ बनना है, उसे राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, उसे हम अमेरिका भेजेंगे, ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे। ये यहां जिनका एजेंडा है वो चलाते रहे, क्या फर्क पड़ता है। कौन, किसको मतलब है राष्ट्र से, किसको मतलब है संस्कृति से, वो तो बाद में देखेंगे, पहले पैसा कमा ले। दुनिया में अमीर लोग कभी संस्कृति नहीं बचाते, एक आम आदमी बचाता है। लिहाजा संतों को, मठों को जो शिक्षा देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। अब ये बात मैं कहूंगा तो हो सकता है कुछ लोग नाराज हो जाएं, लेकिन मैं ज्यादातर बातें किसी को खुश करने के लिए नहीं कहने आया। ये जीवन में ठीक ठाक जो जीवन चल रहा था उसे छोड़ करके कोई खुश हो जाएगा, कोई नाराज हो जाएगा, इस मनोदशा से मैं ये काम नहीं कर रहा हूं। सब नाराज हो जाए, पूरी दुनिया भी नाराज हो जाए, तब भी मैं अपने रास्ते से नहीं डिगूंगा, क्योंकि मैं भावनात्मक, इमोशनल नारे, भारत माता की जय, मैं ये करने नहीं आया। ये तो इस देश में भीड़ करती है। मैं इस देश के सनातनी जो मेरे भाई हैं, बहन हैं, बुजुर्ग हैं, वो जो बीच का एक
700-800 साल का जो गैप आया है, इसलिए हुआ यह है कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि हमने कैसे नैरेटिव बनाए हैं, कैसे नारे बनाए हैं। अब आप नारा देखिए और इसको मनन कीजिए। ये जिसने भी बनाए हैं, बनाए हमारे समाज के लोगों ने हैं। वो कितने रंगे स्यार हो सकते हैं, कितने पाखंडी और मक्कार हो सकते हैं कि उन्होंने आने वाली नस्लों को सच नहीं बताया। इतिहासकार में कुछ आ गए, कुछ रोमिला थापर आ गई, कुछ इरफान हबीब आ गए, वो तो शिक्षा की बात है, वो तो एक अलग मामला है, वो कॉलेज का मामला है। लेकिन हमारे गुरुकुलों में, हमारे मठों में, हमारे संतों के यहां ये जो लाखों करोड़ों हैं, क्या इनके सबके छोटे छोटे मत पूरा का पूरा ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहाबाद, बनारस, ये दुनिया भर में जो इतने सारे मठ हैं, इतने सारे जो साधु संत हैं, क्या इन्होंने, हो सकता है उसमें कुछ लोग काम कर भी रहे होंगे, लेकिन बाकी क्या कर रहे हैं? बाकियों की क्या जिम्मेदारी है? क्या वो अपने समाज को सच नहीं बता सकते? क्या आप किसी के खिलाफ उन्हें भड़का रहे? क्या किसी के खिलाफ आप हथियार उठाने की बात कर रहे? लेकिन मानसिक रूप से तो आप उनको सही बात का बोध करा करके उनकी मानसिक शक्ति को मजबूत करें, और जब मानसिक शक्ति मजबूत होगी तो आपका पुरुषार्थ जागेगा, तो आप गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आपने कहा कि नहीं, हमें लड़ना नहीं है, हमें पिट पिट के मर जाना है, कटते रहना है। पृथ्वीराज चौहान ने भी 16 बार महानता का परिचय दिया, 17वीं बार वो इस लायक ही नहीं रहा। और आज भी सत्ता आनी जानी है। सत्ताएं राष्ट्र को, धर्म को, संस्कारों को, सरोकारों को, आस्थाओं को, परंपराओं को नहीं बचाती। सरकारें तभी बचाने के लिए आगे आती हैं जब उस राष्ट्र के राष्ट्रवादी लोग, राष्ट्र से प्रेम करने वाले लोग अपनी आस्थाओं पे मजबूती से खड़े रहते हैं, अपने मंदिरों की रक्षा खुद करते हैं, अपने इतिहास की रक्षा खुद करते हैं, और इतिहास में जो उनके साथ अन्याय हुआ है उसको ठीक करने के लिए सामूहिक तौर पर परिचय देते हैं। तब सरकारों को लगता है कि इन्हीं की वजह से तो हम सत्ता में हैं, और सत्ता को यह बोध कराना कि आप सत्ता में आए हैं तो हमारी वजह से आए हैं, इसलिए हमारा निजी कुछ नहीं है। लेकिन इस राष्ट्र को लुटेरों से, बलात्कारियों से, आक्रांताओं से, जिहादियों से, आतंकवादियों से, इस्लामिक टेररिज्म से बचाने वाले लोग ही सत्ता पे बैठेंगे। क्योंकि वो जो फोर्सेस हैं जो आपके अंदर हैं, बाहर हैं, वो आपके देश पे कब्जा करने पहले भी नहीं आए थे। ये बाबर से लेकर के औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, ये जितने भी आए थे, ये यहां की संस्कृति को नष्ट करके मंदिरों को लूट कर ले जाना, और यहां की पूरी जो सनातन संस्कृति थी उसको इतना तहस नहस कर जाना कि यहां के लोग उस संस्कृति के बारे में बात करने से डरें, उनके बीच में अपना डर बैठा जाना। इसलिए अगर वो चाहते तो मंदिरों को पूरे तौर से तोड़ते और नई मस्जिद बना देते, लेकिन उनको पता था कि जो मंदिर आस्था का केंद्र है, जो आपको इंस्पायरेशन देता है, उन्होंने जानबूझकर मंदिर को तोड़ा, और ऐसा तोड़ा कि आप मंदिर में दिखें भी, और वहां काशी में जो आपका महादेव है वो मस्जिद पे कब्जा कर, मस्जिद के अंदर रखा हुआ है। मथुरा के अंदर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाओ, ताकि आने वाली जनरेशन कहे कि भाई वो जो लोग आए थे वो कितने बहादुर थे, कितने ताकतवर थे, और आप
के अंदर इतना डर व्याप्त हो जाए कि आपको 70 साल हो जाए आजादी के बाद भी, आपकी हिंदू सरकार हो, हिंदू व्यवस्था हो, जजेस हिंदू हो, पुलिस हिंदू हो, सेना हिंदू हो, लेकिन तब भी भारत की राजधानी में 57 सड़कों का नाम उन बलात्कारी इस्लामिक जिहादियों के नाम से है कि आप उसे हटाते हैं तो आपके देश में जो झूठे नारे हमारे नेताओं ने दिए, हमारे संगठनों ने दिए, जो पाखंड फैलाया, उससे सिर्फ हिंदू समाज कमजोर हुआ, बाकी किसी समाज में कोई कमजोरी नहीं आई। और इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा है नहीं। इसलिए आपने क्या झूठ फैलाया? सर्वधर्म समभाव। वाह, क्या महान बात है। ये सर्वधर्म समभाव की भावना कहां से लाए थे? कहां लिखा था? अब इस पे बहस होगी तो लोग कहेंगे देखिए साहब ये कट्टरवादी हैं। मैं झूठ मेरे अपनों ने फैलाया हो या परायों ने फैलाया हो, उसका विरोध पूरी ताकत से होगा, उसको एक्सपोज पूरी ताकत से करेंगे। जब सारे धर्म एक से नहीं है तो सर्वधर्म समभाव की बात कैसे हो सकती है? ये झूठ, ये बेईमानी, ये कायरता से भरा हुआ मक्कारी भरा शब्द है। क्योंकि आप महान हो सकते हैं, आपकी संस्कृति महान हो सकती है, आपके विचार उच्च हो सकते हैं, लेकिन जब समाज भीड़ तंत्र में बदल गया हो, जब समाज सड़कों पे निकल करके कब्जा कर ले, भारत की पार्लियामेंट को न माने, कोर्ट को न माने, घरों में घुस के कब्जा कर लें, सरेआम मर्डर कर दें, कोई एफआईआर लिखने वाला नहीं है, तब आपका आदर्श आपको नहीं बचाता। यह आदर्श तभी तक ठीक है जब समाज आदर्श होता है। तो ये जो पुलिस जिससे हम उम्मीद करते हैं, ये जो जुडिशरी है जिससे हम उम्मीद करते हैं, ये एक आदर्श व्यवस्था के हिस्से हैं।